हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपकी क्लास सक्सेस संकल्प में। आज हम बौद्ध धर्म से संबंधित पार्ट 2 पर बात करेंगे, जिसमें बौद्ध धर्म की हमने बौद्ध धर्म में महात्मा बुद्ध की मृत्यु तक देख लिया था, जो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुआ था। आज हम बौद्ध संगतियों के संदर्भ में देखेंगे। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 4 बौद्ध संगतियाँ हुई थी, उसकी अध्यक्षता किसने की थी, वो कहाँ पर हुआ था और उसमें क्या निष्कर्ष निकला था, क्या महत्वपूर्ण कार्य हुआ था, ये सब हम चर्चा करेंगे। फिर हीनयान और महायान संप्रदाय में आगे चलकर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद बौद्ध धर्म हीनयान और महायान संप्रदाय में विभाजित हो गया। तो हीनयान और महायान संप्रदाय में आगे किन संप्रदायों में विभाजित हुआ ये भी देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म में प्रचार प्रसार के क्या कारण थे, उसके संदर्भ में कुछ चर्चा करेंगे। बौद्ध धर्म का भारतीय इतिहास में या धर्म के क्षेत्र में क्या योगदान रहा ये देखेंगे। फिर बौद्ध धर्म के पतन का कारण क्या रहा और परीक्षा से उपयोगी क्या महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये सभी बातें आज की क्लास में हम लोग शामिल करेंगे। तो सबसे पहले कि बौद्ध धर्म जो था उसमें 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हो गई थी 80 वर्ष की अवस्था में, जिसे महापरिनिर्वाण कहा गया था। महापरिनिर्वाण के बाद उनके अवशेषों को 8 भागों में विभाजित कर दिया गया था और 8 जगह पर अष्ट महास्थान पर स्थापित किया गया था। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य थे। अष्टांगिक मार्गों को भी हमने देख लिया था कि बौद्ध धर्म में क्या अष्टांगिक मार्ग दिए गए थे। आज की क्लास में देखते हैं कि महात्मा बुद्ध की जब मृत्यु हो गई तो उनके शिष्यों, उनके अनुयायियों के द्वारा संगतियों का संचालन किया गया, जिससे बौद्ध धर्म आगे बढ़ता रहे। तो बौद्ध की जैसे ही मृत्यु हुई महात्मा बुद्ध की 483 ईसा पूर्व में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। कहाँ पर? तो राजगृह में प्रथम बौद्ध संगति का जो आयोजन किया गया उसकी अध्यक्षता महाकश्यप के द्वारा की गई थी और इस प्रथम संगति में बुद्ध के उपदेशों को संकलित किया गया था। विनय पिटक और सुत्त पिटक जो साहित्य हैं बौद्ध धर्म के, उनका संकलन किया गया था। दूसरा बौद्ध संगति लगभग 100 वर्षों के बाद 383 ईसा पूर्व में वैशाली में किया गया था और इसकी जो अध्यक्षता थी वो सर्वकामी के द्वारा की गई थी। इसमें क्या हुआ था कि जो द्वितीय बौद्ध संगति था, द्वितीय बौद्ध संगति में उसमें विवादित हो गया था कि कौन सा द्वितीय बौद्ध संगति में संघ के नियम क्या होने चाहिए, इसको लेकर विवाद हो गया था और ये 2 भागों में विभाजित हो गए थे। फिर तृतीय संगति हुई जो 251 ईसा पूर्व में हुआ था और पाटलिपुत्र में इसका संचालन किया गया था। इसकी जो अध्यक्षता थी थर्ड की, उसे मोगलीपुत्र तिस्य के द्वारा थर्ड का आयोजन किया गया था। तो मोगलीपुत्र तिस्य थे, उन्होंने तृतीय बौद्ध संगति का क्या किया था? अध्यक्षता किया था। और उसके बाद यहाँ पर बौद्ध धर्म को शुद्ध बनाए रखने के लिए, मतलब उससे पहले जो द्वितीय में विवादित मुद्दा हो गया था, तो विवाद को हटाते हुए तीसरे में कहा गया इसकी शुद्धता को बनाया जाएगा और कैसे बौद्ध धर्म का संचालन होगा, इसके लिए अधिधम्म पिटक का संचालन तृतीय बौद्ध संगति में किया गया। फिर प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व आने पर कश्मीर के कुंडलवन में चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया और इसकी अध्यक्षता वसुमित्र के द्वारा की गई थी, चौथे की। और किसके का शासन काल में हुआ था? तो हमारा जो चौथा बौद्ध संगति था वह कनिष्क के शासन काल में प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में हुआ था। जो हमारा तृतीय था वो अशोक के शासनकाल में किया गया था। तो अशोक के शासनकाल में हमारा तृतीय बौद्ध संगति हुआ, चतुर्थ हमारा कनिष्क के काल में हुआ था और जो चौथा हुआ था इसमें बौद्ध धर्म पर टीका लिखी गई थी। इसी में जो चौथी बौद्ध धर्म समिति थी उसमें क्या हुआ? हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। इस तरीके से जो हीनयान और महायान 2 धर्मों के रूप में बौद्ध धर्म आगे बढ़ता रहा। जो प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था वो किसके काल में हुआ था? तो अजातशत्रु के काल में प्रथम बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था। तो अजातशत्रु के समय इसका संचालन किया गया था। इसके बाद जो दूसरा बौद्ध संगति था उसका संचालन कालाशोक के समय में हुआ था। तो कालाशोक के समय में दूसरे बौद्ध संगति का आयोजन
किया गया था। और तृतीय हमने देख लिया कि तृतीय बौद्ध संगीति का जो आयोजन था अशोक के काल में था, और चौथा कनिष्क के काल में इसका आयोजन किया गया था। आगे चलकर जो हीनयान था और महायान था, हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म को लेकर विवाद उत्पन्न हो गए। हीनयान रूढ़िवादी बौद्ध धर्म की संकल्पना को प्रस्तुत कर रहा था, वहीं महायान उसके परिवर्तित संकल्पना को समाहित करना चाह रहा था। और इनमें क्या हुआ, बौद्ध धर्म को लेकर फिर से मत विभाजन हो गया, और आगे चलकर जो हीनयान था वह फिर दो भागों में, दो मतों में कहिए विभाजित हो गया। पहला वैभाषिक मत और दूसरा क्या था, सौत्रांतिक मत। तो परीक्षाओं में आता है वैभाषिक मत का संबंध किससे था और सौत्रांतिक मत का संबंध किससे था। तो हम इसे बता सकते हैं कि ये जो मत थे वह हीनयान से संबंधित थे। उसके बाद महायान में भी उप संप्रदायों में विभाजित हुआ, यानी कि जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसमें बौद्ध धर्म का विभाजन हीनयान और महायान में हो गया था। फिर यही आगे चलकर अन्य मतों में विभाजित होने लगे। जैसे जो महायान था वो बौद्ध धर्म के परिवर्तित विचारधाराओं को संकलित करना चाह रहा था, इसमें समय के साथ परिवर्तन चाह रहा था। इसी को लेकर फिर आगे जो विभाजन हुआ इसमें भी संप्रदायों में बदल गए। पहला था वो योगाचार, ये विज्ञानवाद की उपशाखा में विभाजित हो गया। फिर शून्यवाद जिसे माध्यमिक दर्शन कहते हैं, फिर बौद्ध न्याय यानी कि न्याय दर्शन में विभाजित हुआ, वज्रयान यानी कि तांत्रिक स्वरूप में, और कालचक्रायन। ये सारी क्या हुए, महायान की उपशाखाएं हो गई जो बौद्ध धर्म को अपने अपने हिसाब से परिभाषित करने लगे। इनके जो नियम थे वो अपने संघ के अनुसार संचालित होने लगे थे। फिर बौद्ध साहित्य की बात करें, जब ये सारे संस्थाएं, जब बौद्ध धर्म का विभाजन हो रहा था तो उस समय साहित्यों की भी रचना की जा रही थी। विविध धर्मों और विविध संप्रदायों के द्वारा इन बौद्ध साहित्यों की रचना की गई थी। जैसे त्रिपिटक, यह मूल रूप से क्या था, पाली भाषा में लिखे गए थे। महात्मा बुद्ध की सफलता का ये बहुत बड़ा कारण था कि जो बौद्ध साहित्य था वो पाली भाषा में लिखे गए थे। इसमें प्रथम था विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक। विनय पिटक भिक्षु भिक्षुणियों के आचरण से संबंधित था। भिक्षु भिक्षुणी कौन थे, विनय मतलब नियम, तो भिक्षु भिक्षुणी वो थे जो अपना घर गृह सब कुछ त्याग कर आश्रम में रहकर बौद्ध धर्म का अनुसरण करते थे। सुत्त पिटक बौद्ध धर्म के उपदेशों का संकलन था, और अधिधम्म पिटक में बौद्ध धर्म की दार्शनिक व्याख्या की गई थी, और इसकी रचना मोगली पुत्र तिस्य के द्वारा की गई थी। तो बौद्ध धर्म का जो दार्शनिक पक्ष था उसकी अधिधम्म पिटक में संकलन किया गया था। तो जो त्रिपिटक से प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन है जो त्रिपिटक में शामिल नहीं है, तो विनय पिटक, सुत्त पिटक और अधिधम्म पिटक थे जो बौद्ध धर्म के त्रिपिटक माने जाते थे, और यह बौद्ध दर्शन के आधार भी हुआ करते थे। अन्य कुछ साहित्य थे जो पाली भाषा में लिखे गए थे, तो आइए उन्हें भी देखते हैं। तो जातक कथाएं थी। जातक कथाओं का जो संकलन था वो पाली भाषा में बुद्ध से पूर्व जन्म की कथाओं का इसमें संकलन किया गया था। अट्ठ कथाएं, ये त्रिपिटकों के भाष्य के रूप में भी जाने जाते थे। मिलिंद पन्हु, ये यूनानी राजा मिलिंद और बौद्धाचार्य नागसेन की बीच वार्ता का संकलन था। तो मिलिंद पन्हु किससे संबंधित था, तो ये राजा मिलिंद और नागसेन जो है उनके बीच जो वार्ता हुई थी उसका संकलन मिलिंद पन्हु से मिलता है, जिसका जो बौद्ध धर्म से संबंधित था। ललित विस्तार रचना बुद्ध घोष के द्वारा की गई थी, और इसमें बुद्ध के जीवन की कथाओं का संकलन किया गया था। एक पुस्तक आती है बुद्ध चरित्र, किसकी रचना थी, तो बुद्ध चरित्र अशु घोष की रचना थी। महात्मा बुद्ध की जीवनी हमें बुद्ध चरित्र में देखने को मिलती है जो अशु घोष के द्वारा लिखी गई थी। धम्म पद, ये पाली भाषा में बुद्ध की नीतियों का वर्णन था, और जो धम्म पद था उसे बौद्ध की गीता भी कहा जाता है। जैसा हम जानते हैं कि गीता क्या है, एक पवित्र पुस्तक है हिंदू धर्म में, तो उसी के नाम में जो धम्म पद था उसे बौद्ध धर्म में गीता के नाम से संबोधित किया गया था। जैसे गीता में ज्ञान के विचार हैं वैसे ही इसमें भी संकलित किए गए थे, इसीलिए जो है धम्म पद को क्या, बौद्धों की गीता कहा गया था। अब देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म इतना वैदिक सभ्यता के होते हुए भी, या वैदिक ग्रंथों के बाद ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्यों की रूढ़ परंपरा के होते हुए भी बौद्ध धर्म का प्रचार इतनी तेजी से क्यों हुआ था, तो बौद्ध धर्म का जो प्रचार था उसका प्रचार का कारण था कि उसे राजाओं का आश्रय मिला हुआ था। तो
तो जो बौद्ध धर्म था उसे अशोक से लेकर अजातशत्रु, कनिष्क जैसे बड़े जो शासक थे समकालीन, उनका संरक्षण प्राप्त था, जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ। दूसरा, शूद्रों और समाज के नियमों, वर्गों का सहयोग और आम जनता द्वारा स्वीकृति। जैसे कि हमने इसके उद्भव के कारणों पर चर्चा की थी 6वीं शताब्दी में, कि ऐसा क्या था जिसके कारण धार्मिक सुधार आंदोलन हुए थे। तो उसमें भी हम लोगों ने बात किया था कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो क्या हो गई थी, वो जन्ममूलक हो गई थी, और यज्ञ क्या हुआ, बहुत कठोर हो गए थे, जिसके कारण धर्म सुधार आंदोलन हुआ। उसमें जो हमारा वैश्य वर्ग था और शूद्र वर्ग था, उसे समाज में सही स्थान प्राप्त नहीं हो रहा था। इन्हीं सबको देखते हुए बौद्ध धर्म में क्या हुआ, सभी वर्गों को समान रूप से धार्मिक स्वतंत्रता दी गई, जिसके कारण से बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। महात्मा बुद्ध की प्रभावशाली व्यक्तित्व, इसके साथ ही महात्मा बुद्ध का जो आचरण और व्यवहार था, जो व्यक्तित्व था, वो भी बौद्ध धर्म के विजय के लिए अत्यंत प्रभावशाली था, जिसके कारण उसका प्रसार हो रहा था। महात्मा बुद्ध ने लोगों की जन भावनाओं को समझा। जैसे जो हमारे वैदिक ग्रंथ थे वो संस्कृत भाषा में थे, वहीं जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे, जिससे लोगों का जुड़ाव दूर तक हो सके और लोग जन जन तक पहुंच सके। इसीलिए बौद्ध धर्म क्या हुआ, अब बहुत तेजी से प्रचार हुआ। संघ द्वारा प्रचार प्रसार, जो बौद्ध धर्म के संघ की स्थापना की गई थी, वो संघ के लोग बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार दूर दूर तक करते थे, और उनके विनय आचरण के कारण लोग उनसे प्रभावित होते थे, और इसी प्रभावी प्रक्रिया के कारण बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ था। उसके साथ ही बौद्ध धर्म में ब्राह्मणवाद, जाति भेद और सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया था। तत्कालीन समय में जो ब्याज को लेना पाप समझा जाता था, वह व्यापारिक गतिविधियों के लिए एक अनिवार्य शर्त थी। तो महात्मा बुद्ध ने सामाजिक ऐसी कुरीतियों का तिरस्कार किया और समाज में नए धर्म के साथ नए नियमों का समावेशन किया। जो ब्राह्मणवाद यानी कि ब्राह्मणों को अति विशिष्ट स्थान प्राप्त था, उसे भी चुनौती दी। समाज में जो वैश्य और शूद्र की दयनीय स्थिति थी, उसे भी उन्होंने आत्मीयता के साथ संभालने का प्रयास किया, और सभी लोगों को धर्म को समान रूप से अपनाने के लिए अपने संग में जगह दी, जिसके कारण बौद्ध धर्म का प्रचार बहुत तेजी से हुआ। फिर बौद्ध धर्म का सरल और व्यवहारिक स्वरूप। बौद्ध धर्म जटिलताओं से परे था। बौद्ध धर्म एक सहज और सरल धर्म था, जिसमें सभी को समान स्थान प्राप्त था। जाति धर्म के स्थान पर उनमें भेद नहीं किया जाता था, वर्ण व्यवस्था के आधार पर भेद नहीं किया जाता था। एक सहज और सरल आत्मा और परमात्मा के विवादों से दूर बौद्ध धर्म एक सहज आचरण से परिपूर्ण और एक कुशल व्यक्तित्व के द्वारा संचालित किया जा रहा था। इसी कारण से बौद्ध धर्म का जो प्रचार था वो बहुत तेजी से हुआ। अब देखते हैं कि बौद्ध धर्म का योगदान क्या रहा था। तो बौद्ध धर्म का अगर हम योगदान देखते हैं तो बौद्ध धर्म भारतीय दर्शन में तर्कशास्त्र और प्रगति बौद्ध धर्म के प्रभाव से हुई थी। कहते हैं कि जो भारतीय दर्शन था उसमें जो तर्क की प्रगति थी वो बौद्ध धर्म से हुई थी। बौद्ध दर्शन में जो शून्यवाद था, विज्ञानवाद था, जिन दार्शनिक पद्धतियों का उदय हुआ था, उसका प्रभाव हम शंकराचार्य के दर्शन पर भी पड़ा। यही कारण है कि शंकराचार्य को प्रच्छन्न बौद्ध के नाम से जाना जाता है, जो हिंदू धर्म के सुधारक के रूप में जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म का और भी एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रदान करना और सामाजिक सुधार को करना महात्मा बुद्ध का एक विशिष्ट योगदान था। बौद्ध धर्म की जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण देन थी वो भारत की कला और साहित्य में भी रही है। जैसे सांची का स्तूप जो एमपी में बनाया गया, भरहुत का स्तूप यह भी एमपी में है, और अमरावती का स्तूप जो महाराष्ट्र में है। ये सभी स्तूप, अशोक के शिला स्तंभ, कार्ले में बौद्ध की गुफाएं, अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, बराबर की गुफाएं बौद्धकालीन स्थापत्य कला और चित्रकला की श्रेष्ठतम आदर्श है। यहीं पे क्या हुआ, बुद्ध के समय ही बुद्ध की आदर्श प्रतिमाओं का संचालन मथुरा शैली, गांधार शैली में हुआ। तो आप कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या है, स्थापत्य की शैलियों का विकास हुआ और बहुत से स्थापत्य स्थापित हुए, जैसे एलोरा की गुफाएं, बाघ की गुफाएं, बराबर की गुफाएं। चित्रकला का भी श्रेष्ठतम आदर्श रूप हमें बौद्ध धर्म के आगमन के साथ देखने को मिलता है। बुद्ध की जो अस्थि अवशेष थे उन्हें भट्टी यानी कि दक्षिण भारत में प्राचीनतम स्तूपों का महास्तूप कहा जाता है। जो भट्टी है दक्षिण भारत में, उसे महास्तूप की संज्ञा
दी जाती है। गांधार शैली के अंतर्गत सर्वाधिक बुद्ध मूर्तियों का निर्माण किया गया। संभवतः प्रथम बुद्ध मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनाई गई थी। कहते हैं कि सर्वाधिक जो विस्तार था वो गांधार शैली में था, लेकिन सबसे अधिक पहली जो प्रतिमा थी वो मथुरा शैली में बनाई गई थी। तो ये महात्मा बुद्ध से संबंधित योगदान था जो भारतीय दर्शन को अधिक प्रभावित कर रहा था। तो उन्होंने न केवल सामाजिक परिवर्तन में, स्थापत्य कला में, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में बहुत बड़ा परिवर्तन किया था, जिसके कारण क्या है, महात्मा बुद्ध का प्रचार प्रसार दूर तक हुआ। आइए कुछ और तथ्य देख लेते हैं कि बौद्ध धर्म का पतन किस कारण से हुआ था। तो बौद्ध धर्म का जो पतन था वो क्या हुआ कि जब बौद्ध धर्म में परिवर्तन हो रहा था तो उसमें ब्राह्मणों का पुनरुत्थान होने लगा। ब्राह्मण धर्म ने भी अपनी कमियों को देखा, वैदिक धर्म ने उनके अभी सुधार होने लगा, और इधर महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद क्या हुआ, बौद्ध संघ भ्रष्ट होने लगा, भिक्षु क्या हुए, लौकिक वस्तुओं की ओर झुकाव होने लगा, धीरे धीरे राजाओं का संरक्षण खराब होने लगा, विदेशी आक्रमण होने लगे, प्रचार प्रसार की कमजोरी होने लगी, बौद्ध धर्म में फूट पड़ गया और बौद्ध धर्म जनता से दूर होने लगा। ये सभी कारण थे जिसके कारण बौद्ध धर्म का पतन हो गया था। अब बौद्ध धर्म का पतन होने के साथ ही बौद्ध धर्म पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुआ। क्योंकि वह देश में ही नहीं विदेश तक अपनी छवि बना चुका था, जिसके कारण हम कह सकते हैं कि बौद्ध धर्म पूर्णतः पतन नहीं हुआ था। लेकिन क्या हुआ, उसकी जो प्रगति चल रही थी वो कहीं न कहीं विराम की ओर चल पड़ी थी। तो इसके आइए देखते हैं कुछ और भी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो बौद्ध धर्म से संबंधित और परीक्षा के लिए उपयोगी हैं। तो महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। ये सभी प्रश्न क्या हैं, परीक्षाओं में आए हुए हैं, जिन्हें हमने महत्वपूर्ण तथ्य के रूप में संकलित किया। तो पहला है कि अष्टांगिक मार्ग मूल स्रोत क्या था। एक बार प्रश्न आया यूपीपीसीएस में, तो अष्टांगिक मार्ग का जो मुख्य स्रोत था वो तैत्तिरीय उपनिषद था। अष्टांगिक मार्ग में भिक्षुओं को क्या कहा जाता था, ये इसमें प्रश्न था। तो उसे कल्याण मित्र के नाम से जाना जाता था। बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए प्रवज्ञा संस्कार किया जाता था। पूछा गया प्रश्न कि बौद्ध संघ में प्रवेश के लिए किस संस्कार का पालन किया जाता था। प्रवज्ञा संस्कार था। प्रवज्ञा ग्रहण करने वाले को श्रामणेश्वर कहा जाता था। जो प्रवज्ञा का मतलब संघ में स्थापित होने का कार्य प्रारंभ करता था उसे श्रामणेश्वर कहा जाता था। श्रामणेश्वर जब भिक्षु पद प्राप्त करता था तो उसे उपसंपदा का पद दिया जाता था। जो भिक्षु होते थे वो विशेष अवसर पर धर्म वार्ता करते थे जिसे उपोस्थ कहा जाता था। तो उपोस्थ भी एक बार प्रश्न आया कि उपोस्थ क्या था। तो जो भिक्षु विशेष अवसर पर धर्म वार्ता करते थे उसे उपोस्थ कहा जाता था। श्रावक वो होते थे जो बुद्ध के उपदेशों को सुनकर बुद्ध बने थे और उन्हें क्या कहा जाता था, उपसंपन्न या श्रावक कहा जाता था। भिक्षु भिक्षुणी वो होते थे जो संसार को त्याग कर संघ का विशिष्ट स्थान धारण कर लेते थे, उन्हें भिक्षु भिक्षुणी उपदेशक कहा जाता था। मृत्यु के पूर्व कुशीनगर में परिव्रजक सुभच्छ को उन्होंने अपना अंतिम उपदेश दिया था। तो महात्मा बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कब दिया था, तो ये उन्होंने अपना अंतिम उपदेश सुभच्छ को दिया था कुशीनगर में। अष्टांगिक मार्ग को भिक्षुओं का कल्याण मित्र कहा जाता है, हमने ऊपर भी देखा। तो कल्याण मित्र पर यह प्रश्न आईएएस में आया हुआ था। अष्टांगिक मार्ग को 8 भागों की मध्यम प्रतिपदा, मतलब जो अष्टांगिक मार्ग है उसे मध्यम प्रतिपदा और मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। अष्टांगिक मार्ग को क्या क्या कहते हैं, कल्याण मित्र भी कहा जाता है, मध्यम प्रतिपदा भी कहा जाता है और मध्यम मार्ग भी कहा जाता है। बौद्ध धर्म क्या था, बौद्ध धर्म अनात्मवादी था और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था। हमने पहले भी बात की कि जो बौद्ध धर्म था वो आत्मा और परमात्मा के विवादों में नहीं पड़ता था। यह अनिश्वरवादी धर्म था, मतलब वह ईश्वर को नहीं मानता था। यह कर्म पर आधारित एक धर्म था जो कर्म की विशेषता पर आधारित था और कर्म को महत्वपूर्ण स्थान देता था। इस प्रकार से बौद्ध धर्म की संगीतियाँ, उनके संप्रदाय और उससे संबंधित जो साहित्य थे, उनका योगदान, उसके पतन का कारण, सब हमने महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम जैन धर्म को प्रारंभ करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।